नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता रा। सबसे पहले हम लोग प्रथम पूज्य गणपति का पुनः ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गं गणपतये नमः। देखिए, हमने ये जो 5 दिवसीय सेशन स्टार्ट किया है मंत्र विज्ञान, और इसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है यह है साधना। यानी कि जो हमारी आंतरिक चीजें रहती है, मन विज्ञान हो गया, मानसिक अवस्थाएं हो गई, सोच हो गया, विचार हो गया, विकार हो गया, वाणी हो गई। क्योंकि जो चीजें हमारी आंतरिक होती है ना, ये हमारा सूक्ष्म जगत में होता है। जो भी घटनाएं होती है वो सूक्ष्म जगत की होती है, और जो चीजें दिख रही होती है, जिसे आप देख पाते हो, वो स्थूल जगत है। यानी कि जैसे आप जो सुन पाते हो, तो सुनने में भी एक सूक्ष्मता है, सूक्ष्म ध्वनि। उसके पीछे भी कुछ बीज है, कुछ स्वर वर्ण है, कुछ व्यंजन वर्ण है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके बिना मतलब कुछ भी पूर्ण नहीं हो सकता। इवन हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जो प्रमाण हमें मिले हैं, कि मंत्रों के ध्वनि से ही, मंत्रों के बीज अक्षरों से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। यानी कि ये जो बीज अक्षर हैं, ये ब्रह्मांडीय, ये केवल क ख ग घ आ ये नहीं है। ये सभी चीजें क्या है कि एक प्रकार अपने आप में ही ऊर्जा का केंद्र है। सब में कुछ ना कुछ ऊर्जाएं रहती है, उन ऊर्जाओं को हमें कलेक्ट करना है। अब देखिए, एक बात आपने ध्यान में रखना है कि एक मैं आपका ये फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ कि जो विधिवत हमने जो जाप करना है, संकल्प लेना है मंत्रों का, ग्रहों का, उन सब में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बीज मंत्र होते हैं, और कुछ वाक्य मंत्र होते हैं, कुछ छंद होते हैं, खुद कुछ जो है उसमें पद का होता है, और कुछ संकल्प होते हैं, कुछ विनियोग होते हैं। इस प्रकार से मंत्र चलते हैं। मंत्रों का सबसे पहला बोल सकते हैं आप कि ऋग्वेद से हमारे निकल के आए हैं। ऋग्वेद का संकलन मंत्रों के लिए हुआ है। जितने भी मंत्र हैं, जितने प्रकार की चीजें हैं, यज्ञ संबंधी कर्म कांड वगैरह, ये सब चीजें वहीं से शुरू हुआ। और इन सभी चीजों का जो सृजन किया गया, ये एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो सुचारू रूप से चलने वाली चीजें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए ये चीजें हैं। अब देखिए, ये आ हर्षई दीर्घ ई, हर्ष औ दीर्घ औ, ये सभी जो चीजें हैं ये सब ने पढ़ा हुआ है, बचपन सबका इसमें गया। लेकिन आज ये हमने फिर से खोला है। क्यों? क्योंकि हम एक और नई चीज को खोलने जा रहे हैं। अब एक बार जो है आप लोग सब इसका उच्चारण करें, स्वर वर्णों का, मेरे साथ साथ में। अ, आ, हर्ष ऐ, दीर्घ ई, हर्ष औ, दीर्घ औ। ये देखो, ये शब्दों का किस प्रकार से चल रहा है। अ, आ, देखो, अब आंखें बंद कर लेनी है। सबसे पहले आंखें अपनी बंद कर, अंतर्मुखी हो जाओ। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सबको याद ही होंगे, तो आंखें बंद करके ही ये आज का सेशन चलाना है। आंखें बंद रखो और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में फोकस करो। साथ साथ उच्चारण करते जाएंगे तो आपको विशेष अनुभूति की भी प्राप्ति होगी। और जिन चीजों से मैं आपको अटैच करना चाहता हूं, जो फाउंडेशन मंत्र विज्ञान के लिए चाहिए, जिस प्रकार से हम मंत्रों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें, तो उसका बेसिक जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण लेकर के मैं क्यों बैठा हूं। नेक्स्ट अगले ही स्लाइड में आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है। एक बार आप इस उच्चारण को कर लो ताकि आपको सहजता महसूस होगी। ओ, आ, ई, ई, उ, औ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। अब यहाँ पे जो अंग अनुस्वार है, अह जो होता है वो विसर्ग होता है, जो कि स्वर के बाद में स्थान दिया गया है। और इनकी इस प्रकार से व्याख्या बताई गई है कि ये ना तो पूरे स्वर हैं और ना ही ये पूरे व्यंजन में आते हैं। मतलब इन शब्दों में कुछ ना कुछ विशेषता है। और विशेष कौन है जिसमें, अब देखो, अर्धनारीश्वर की हम लोग बात करते हैं, महादेव की अर्धनारीश्वर स्वरूप में क्या है कि ना तो वो पूर्ण रूप से प्रकृति है और ना ही पूर्ण रूप से पुरुष है, लेकिन दोनों ही समाहित है। तो इसलिए ये जो दोनों शब्द है ना, अंग, अब देखो, अब इसको बोलो, अंग 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 अंग।
ये अलग ओ। शब्द है, इसकी वाइब्रेशंस अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है। और अह जो है क्या है कि वो विसर्ग है, स्वर के बाद में स्थान दिया गया है। अह, अह इस टाइप का एक उच्चारण निकालता है जिसमें अ और ह ये दोनों शब्द जो है समाहित। आगे मैं आपको इसका प्रयोग बताऊंगा किस प्रकार से करने वाले। व्यंजन वर्ण में क्या है कि इसमें सभी को वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इस प्रकार से वो सब वर्गों में आते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड में हमारा, जहां पे हमारा सारा कुछ क्लियर होने वाला है कि स्वर और व्यंजन वर्ण के क्या। अब देखिए, इन्हीं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों से हमारा बनता है बीज मंत्र। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप स्वर बीज मंत्रों को एक बार आप समझ लीजिए। स्वर में क्या है कि जो स्वर हम लोग बोल रहे हैं ना, उन सब में अब बिंदी लगाओ। वो क्या हो गया कि जब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो अंग जो स्वरूप है, अंग बहुत ही पवित्र शब्द है। अंग 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 से अंगूर बोलते हैं ना हम लोग, अंग से अंगूर। तो ये अंग जो है ना, जब वो जो बिंदी स्वरूपा है, बिंदु स्वरूपा है, जिस भी स्वर के साथ में लगता है तो एक ऊर्जा को रिलीज करने वाला एक बीज मंत्र बन जाता है। अब स्वर वर्णों के बीज मंत्रों का प्रयोग आपको समस्त यज्ञ के अनुष्ठान हो गए, शक्ति साधना में हो गए, आपको रुद्र यामल तंत्र में हो गया, आपको वैदिक अनुष्ठान में, उपनिषदों में, इन सभी शब्दों को आप देखेंगे। ये सबसे बड़ी खासियत है। और एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि जब इन सभी चीजों का मान लो अगर बोल देखा होगा आपने, इतिहास में कई बार सुना भी होगा कि हमारे जो वेद हैं वो राक्षसों ने नष्ट कर दिया, फिर वेदों का पुनर्निर्माण हुई, विष्णु जी जा करके वराह रूप धारण करके पृथ्वी को और वेदों को भी वहां से लेकर के, वेद मतलब क्या हो गया कि हमने जो ज्ञान संकलन किया ये हमसे कई बार छीन लिया गया, ये एक प्रमाण है। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है, कल मैं आपको एक नेचुरल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था कि एआई क्या करता है और नेचुरल इंटेलिजेंस कैसा मतलब वो वर्क करते हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस में हमारा जैसे आता है ना कि पशु पक्षियों को अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी पक्षी को घोंसला बनाने के लिए उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने डीएनए, उनका जो संरक्षण क्या होता है उनके डीएनए में चलता रहता है। तो ये जो महाविद्या है, जो बीज मंत्रों की विद्या है, जो यज्ञ की, जो साधना की, जो अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की विद्या है, यह पुनः पुनः जागृत हो जाने की अपने आप, ये नेचुरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत में आता है। इसीलिए जब भी ऋषियों ने मुनियों ने जिस प्रकार से साधनाएं की, उन्होंने ब्रह्म को इन्हीं स्वरूपों में देखा है, इन्हीं स्वरूपों में पाया है। ओके, अब देखो इसका उच्चारण भी अब आपको बहुत ही अद्भुत लगेगा। इसका उच्चारण एक बार आप करके देखें। देखो, अब अ के साथ में अब बिंदु जब लगता है तो कैसा बन गया, अंग आंग इंग इंग उंग औंग रिंग 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 हिंग आइंग आइम एम। अब देखो इसमें जो बिंदु है ना, इसके पढ़ने में कई बार जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इन सबको म और न, यानी कि आप एक काम करना है कि इसको आप डबल म और एन लगा करके इसको आप पढ़ना, एन मतलब कि इसमें ग नहीं लगाना है। जैसे बहुत लोग जैसे कि माँ भगवती का नवार मंत्र जो है ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, तो ऐम को ऐम नहीं पढ़ते, ऐंग पढ़ते हैं, तो ऐंग गलत हो गया। ऐंग जो है ये शब्द का सही उच्चारण नहीं है। आपको उच्चारण ऐम, ऐम आय, आय स्वरूपा ऐंकारी, आय के रूप में बिंदु स्वरूपा वहां पे। अब ऐम जो बीज है, ये साक्षात माँ सरस्वती का प्रसिद्ध वाक बीज मंत्र कहा गया ऐम। और ओम, ऐम के बाद में ओम, यानी कि अ की मात्रा, अ की मात्रा हो गई, औकार की मात्रा हो गई, और बिंदु स्वरूप औकार में अ उ म, ये हो गया ओम। इस प्रकार से यह जो है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, जिसे हम प्रणव अक्षर भी कहते हैं, प्रणव मंत्र कहा है ओम, है ना। अब इन मंत्रों को आप जो है अपने अभ्यास में लेना है। अब यहां से आपका जो अभ्यास है, सबसे पहला क्या हो गया अभ्यास में कि पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अब कल को और आज को आप को रिलेट करो। सबसे पहले आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, इसके पश्चात में आपने पूरक रेचक कुंभक को उसी ड्यूरेशन में आपने मेंटेन कर लेना, इससे आप विचारों और विकारों से मुक्त हो जाए। मन को शांत करना है, उसके लिए आपने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। अब जो है मुख शोधन, जहां पे हम बोलते हैं ना
कि मुख शोधन की जो बात आती है वहां पे आप इन्हीं बीज मंत्रों में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में बिंदु लगा करके, यानी कि उसके साथ में सभी मंत्रों को, सभी स्वर वर्णों को, सभी वर्णों को आपने बिंदु लगा करके उच्चारण का अभ्यास करना है। देखो, मंत्रों में सबसे बड़ी महिमा होती है कि मंत्रों का सही उच्चारण हो पाना। अब सही उच्चारण जहां पे भी बात होगी तो वहां पे आपको व्याकरण में जाना पड़ेगा। व्याकरण में जिस प्रकार से उसका उद्भव बताया गया है, जिस प्रकार से उसका सही उच्चारण होना चाहिए, उसी व्यवस्था को बनाते हुए, उसी आचरण को करते हुए, उसी भाव को अपने अंदर में निर्माण करते हुए आपने वो उच्चारण करना है। कभी भी आप इन चीजों का अभ्यास के लिए बैठो तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कमर सीधी, अपने शोल्डर्स वगैरह अच्छे से देख लेने कि हाँ मैं अच्छे से बैठ पा रहा हूँ, पेट मेरा ना ज्यादा झुका है, न अच्छे से मैं हूँ, रिलैक्स हूँ, मन शांत है। अपना प्राणायाम करना शुरू कर दिया, अनुलोम विलोम कर लिए, कपाल भाती कर सकते हो, मॉर्निंग के टाइम पे करते हो तो कपाल भाती भी साथ में करें। कपाल भाती से क्या होता है ना, ये देखो जितना भी आप क्लीन करेंगे, ये सब बीज मंत्र जो है आप इसको आप साध रहे हैं। जब आप प्राणायाम को करो तो उस समय में ये चीज ध्यान में रख के करना है कि आपको शोधन करना है। पहले क्या होता है कि कोई चीज अभी आप एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि हमें कोई अभी साधना नहीं, ये हमारा शोधन का समय। शोधन मतलब क्या हो गया कि शुद्धि की ओर जाना, विकारों को, विचारों को मुक्त करो। सबसे बड़ी बात होती है पहले अपने आप को ब्लैंक की ओर में लेके जाओ, खाली। अब खाली मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही खाली हो गया, खाली मतलब स्वच्छता के साथ वहां पे जगह बनानी है। अब जगह कौन बनाएंगे, फाउंडेशन कौन तैयार करेगा, ने बीज मंत्रों का फाउंडेशन डालो। अब बीज मंत्रों का अब अगला संबंध देखो, ये संबंध अब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि किस प्रकार से हमारा बीज मंत्रों का संबंध कैसे हमारे शरीर से, मन से, तन से, साधना से जुड़ता है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग सीधा कुंडलिनी शक्ति के बारे में। अब कुंडलिनी शक्ति बताई गई, आप लोग सब जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, शक्तिमान सब लोग देखे होंगे। उसमें 6 चक्र दिखाए गए, आपके शरीर में 6 चक्र होते हैं। और उसमें से छठे चक्र मूलाधार के पास में कुंडलिनी शक्ति 2.5 कुंडल मारे हुए एक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी रहती है। ठीक है, और वो कॉस्मिक एनर्जी सुचारू रूप से सब में चालू, क्योंकि वो हमारे जीवन शक्ति का मूल आधार है। लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहती है। अब सुप्त अवस्था में रहने के बावजूद भी आप बोल सकते, सुन सकते, अपने इंद्रियों का प्रयोग कर सकते, आपका मन, आपकी इच्छा, सब आपका काम कर रहा है। लेकिन जब आप इस ऊर्जा को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आ रही, मतलब कि आपके चक्रा जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आपकी वाणी खराब हो रही है तो विशुद्ध चक्रा का डिस्टर्बेंस, उसी पैरेलल में आपको गले संबंधी रोग की भी समस्या है, क्योंकि विशुद्ध चक्र का संबंध गला से होता है। यहाँ की ऊर्जा, अब देखो आप जब बोलते हो तो यहाँ पे आपको एक ऊर्जा का अनुभव होता है। जब आपको भूख लगती है तो हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है मणिपुर के सामने में, वहां पे आपको अनुभूति होती है, नाभि के नीचे में, वहां पे भूख लगता है, वो खींचने लगता है कि मुझे भूख लगी है। आज्ञा चक्र, ओवरलोड होने पे आज्ञा चक्र को डिस्टोर्शन आती है, ओवरलोड यानी कि ओवर थिंकिंग। अब देखिए, ये जो हमारा शरीर का मूल आधार, ये आंतरिक संरचना है। अगर आप इसको साइंटिफिकली ढूंढेंगे कि मैं इसको एमआरआई करके देखता हूँ, सोनोग्राफी करके देखता हूँ, तो ये चक्र आपको नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा के केंद्र हैं। अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का प्रभाव, इस प्रवाह जो होता है, ये इन चीजों से निरंतर होते रहता है। इन्हीं चीजों को हम लोग जो है बैलेंस करते हैं, और इसके लिए हमें बीज मंत्रों की आवश्यकता होती है। यहाँ से होता है हमारा रियल बैलेंसिंग ऑफ द लाइफ। ये फॉरएवर वाला है, मतलब ये परमानेंट इलाज है, एक प्रकार से बोल सकते। अब देखिए, मूलाधार चक्र, उसको रूट चक्रा भी कहा गया, जो हमारा लिंग स्थान और नाभि चक्र उसके नीचे में रहता है, यानी कि लिंग स्थान के जस्ट ऊपर में मूलाधार चक्र, यानी कि आपका बेस। अब इसको बेस के लिए आप देखो, आप अगर मान लो उठते हो या बैठते हो तो सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, ये फोल्डिंग। ये देखो, दिस इज अ फोल्डिंग। ये फोल्डिंग के लिए जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जहां से हो रहा है फोल्डिंग का, ये मूलाधार चक्र से हमारा हो रहा है। हम लोग यहाँ से नहीं मुड़ रहे, ऐसे करके मुड़ रहे क्या, ऐसे फोल्ड हो रहे क्या, नहीं। कहाँ पे एग्जैक्ट जो हमारा पैरों का जो कनेक्शन जहां पे खत्म हो रहा है और पेट का जो आखिरी हिस्सा जहां पे खत्म हो रहा है,
ये हो गया आपका मूलाधार। अब मूलाधार के नीचे के जो है ना, उधर भी चक्र है। ऐसा नहीं कि इसके नीचे का कुछ काम नहीं, लेकिन वो क्या है कि वो हमारे जो निम्न लोक है, अतल वितल सुतल रसातल धरातल, वो उधर निम्न लोकों में आते हैं। अब मूलाधार हो गया मतलब हमारी पृथ्वी। अब आप इसे ऐसा समझना है, तो पृथ्वी तत्व को समझो जो स्थिरता और भौतिक आधार को दर्शाता है। यहाँ का जो मुख्य बीज मंत्र होता है वो होता है लम। अब देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कुछ देर पहले, कि हम लोग पढ़ रहे थे ओ आ ई उ औ ए आई ओ आओ अंग आ। फिर हमने क्या पढ़ा, क ख ग घ। फिर च वर्ग में आ जा, च छ ज झ। ट वर्ग में आ जा, ट ठ ड ढ। ये इन शब्दों को आपने उच्चारण में लो। अब इन्हीं शब्दों के साथ में आपने क्या किया, अब बीज मंत्र लगा दिया। अब बीज मंत्र हमने कैसा लगाया है कि सब में बिंदु स्वरूपा लगा करके उसे बीज मंत्र बना दिया। अब हमारे स्वर वर्ण कैसे बन गए, कि स्वर वर्ण जो है हमारे स्वर बीज बन गए। अम आम ईम ऐम ऐम आइम औम औम औम। ये हो गए हमारे बीज। अब अगर हमने व्यंजन में लगाया तो कम खम गम घम चम छम जम छम, इस प्रकार से ये बीज बने। अब इन बीजों का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपके शरीर में ही है, बाहर नहीं। अब देखो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कि मूलाधार चक्र तत्व क्या है न, पृथ्वी तत्व है। अब ये सब पंच तत्वों से संबंधित है हाँ? स्थिरता और भौतिक आधार को दर्शाता है। मुख्य बीज मंत्र है इसका लम, और इसमें होती है 4 पंखुड़ियां। जब साधना के मार्ग में ये अलग चीज है कुंडलिनी की। हम लोग कुंडलिनी में हम लोग अभी डायरेक्टली नहीं जाएंगे, जस्ट मैं आपके फाउंडेशन के लिए इसको मुझे बताना पड़ा कि आखिर बीज मंत्रों का और हमारे शरीर में कैसा संबंध है। ठीक है, ये अलग है, इसका अलग ही मतलब कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी जागरण की विद्या का अलग सेशन। हम अपने मंत्र में ही रहेंगे, डाइवर्ट नहीं होगा। ओके, अब देखो इन चक्रों के वर्ण क्या है। यहाँ पे चलता है वाम शम शम शम, वाम शम शम सम। अब यहाँ 3 यानी कि तालव श, मूर्धन्य श और एक दंत श, और साथ में वम। वम भी आएगा, शम भी है, शम भी है और शम भी। यानी कि इन शब्दों को अब आप बोल के देखो। आप देखो आपकी जो वायु की गति है ना, वो बॉटम लेवल तक जाती है। शम श्रम देखो, उच्चारण करके देखो। इसका वेग सबसे अधिक है ना। क्यों इसमें वेग लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन सबसे लास्ट तक में, सबसे आखिरी चक्र तक, इसलिए प्राण वायु की गति जो है यहाँ सबसे बॉटम लेवल तक का जाना। ओके, चक्र का रंग है गहरा लाल, और इस किस चीज का प्रतीक है, उत्साह और जीवन शक्ति का प्रतीक, मूलाधार चक्र। अब इन सभी बीज मंत्रों के साथ साथ में आपने इसको धीरे धीरे अभ्यास करना है, कि मेरे को पहले तो स्वर वर्ण को, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इनको आप जो है अधिक से अधिक रिपीटेशन करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपका मुख शोधन होने लग जाए। साथ में आपके शरीर की जो ऊर्जा के केंद्र हैं वो अपने आप को ओपन आउट करेंगे, ब्लॉकेज खुलता है। सबसे बड़ा फायदा होता है ना, ये क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको एक लंबे समय के बाद में पता चलता है, लेकिन ये क्रिया को निरंतर करते रहना है, फाउंडेशन आपका तैयार रहे। इसी क्रिया के आधार पे जब भी आप किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप आप लेते हैं, और इस विज्ञान को आप जानते हैं, जो इस विज्ञान को जानते हुए किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप करता है, तो उसे उस मंत्रों का पूर्ण लाभ अच्छे से मिल पाता है, वो विद्या उसकी सिद्ध हो जाती है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने आ, शुक्र के मंत्रों का जाप, या फिर शनि देव के मंत्रों का जाप किया, तो उसमें शनि देव के बीज मंत्र में आता है ओम शम शम शनिश्चराय नमः। तो शम बीज का संबंध किससे हो गया, मूलाधार चक्र से हो गया। शम बीज क्या लाएगा, शम स्थिरता, ओम शम 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 शांति। ऐसा बोलते हैं ना कि शांति लाने वाला मंत्र, जो आपको स्टेबिलिटी देने वाला, ओम शम शनिश्चराय नमः। यानी कि शम जैसे हमने बीज लगाया ना, तो इस पे क्या समझ में आ रहा है आपको शम बीज से, ये दोषों के नाश के साथ साथ में स्टेबिलिटी को भी देने वाला बीज मंत्र है। अब देखो, अब आप जब अब मंत्र के विज्ञान को जान गए कि अब शम क्या बीज है मेरा, कि मूलाधार का एक पंखुड़ी, जो 4 पंखुड़ियां होती है ना, उसमें से 4 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी का बीज है शम।
कितना पावरफुल हो गया। अब ये जानने के बाद में जब आप शनि मंत्र का जाप करेंगे तो अब देखो वो कितना गुना फल जाएगा, क्योंकि आप उसके भेद को जानते। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला चक्र आ रहा है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के जस्ट ऊपर का चक्र, एक एनर्जी का केंद्र है। इसमें अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वो अभी आपको चक्र दिखने वाले हैं नहीं, जस्ट आप समझ लो कंसेप्ट को। अब इसका जो तत्व है वो जल तत्व। यहाँ पे 6 पंखुड़ी, बम, एक हो गया बम। अब देखो स्वादिष्ठान क्या है, जल तत्व है, प्रवाह है, भावनाएं हैं और सृजन है। बीज अक्षर में पंखुड़ियां में क्या है कि बम भम मम यम रम लम। अब इन शब्दों का इतना पावरफुल स्ट्रांगनेस आपको रियलाइजेशन दे सकता है कि यू कांट बिलीव। चक्र का रंग कैसा है न, सिंदूरी और नारंगी, सृजन और ऊर्जा का प्रतीक। यानी कि इन बीजों का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम जो भी अपने अंदर में नया क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब अगर हमें अपने कार्यों में रुकावट आ रही है तो इन शब्दों के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना भी नहीं है, पहले आप जस्ट कंसेप्ट को समझ, ये सब चीजें मंत्रों में ऑलरेडी आते हैं। उसका मैं एक फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ कि हाउ डज मंत्रा वर्क, मंत्र विज्ञान में कैसे वर्क। हाँ, लेकिन इसके अभ्यास से आपको कोई दोष नहीं लगना, आप किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता कि आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें विधि क्या है, विधि बस इतना ही है कि आपने सुबह के समय में व्यवस्थित तरीके से खाली पेट होना चाहिए, प्राणायाम कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कमर सीधी, और शब्दों का मुख खोल के अर्थात कि अच्छे तरीके से इसका उच्चारण करो। कई बार जो है ल, र, ये शब्द मिक्स हो रहे हैं, ल, र, ल, लम, रम, लम, रम, रम। तो ये आगे जाकर के ये आने वाला ये शब्द, इसलिए संयुक्त तो शब्द आगे जाकर के। अब जब हम शब्दों को, जब अभी तो हमने क्या किया, पहले तो हमने स्वर वर्ण लिया, फिर हमने क्या किया उसमें बीज बनाए। अब उन बीजों के साथ में अलग अलग प्रकार के बीज बनाए। ये मंत्र विज्ञान क्या है ना, एक प्रकार का ये स्वतंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान स्वतंत्र है। जिस ऋषियों को, जिन जिन ऋषियों को ऊर्जा की पकड़ जैसे जैसे महसूस हुई, उन्होंने अपने अपने अनुसार से उन मंत्रों का सृजन किया। मृत्युंजय मंत्र का सृजन जिन्होंने किया, उन्होंने उनकी अनेक ऊर्जाओं को, मृत्युंजय मंत्र को कई प्रकार से बोला जा सकता है। मृत्युंजय मंत्र जो है, ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्, ये मृत्युंजय मंत्र। अब इसको आप विपरीत करके भी पढ़ सकते, एक एक अक्षरों को भी आप तोड़ के पढ़ सकते, और इसको विपरीत करने के साथ में अक्षरों के उनको भी आप जोड़ सकते हो। बीज अक्षर लगा करके अलग प्रकार से जाप होता है। तो इन सभी चीजों का अभ्यास जो है ये स्वतंत्र विज्ञान कहलाता है, लेकिन हाँ गाइडेंस के साथ में होने से एनर्जी डाइवर्जन नहीं हो पाता और एक विशेष अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो स्वादिष्ठान चक्र में क्या हो गया कि हमारे पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, 6। ये देखो यहाँ पे आपको स्वादिष्ठान चक्र दिखेगा, ये स्वादिष्ठान चक्र का है। ये 6 पंखुड़ियां रहती है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। कई बार कैसा है कि इंटरनेट के चित्रों में जो फोटो जो मुझे कलेक्ट करने पड़ते हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो उसमें एक चक्र एग्जैक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें पंखुड़ियों की संख्या वास्तविक में 6 होती है। चक्र के वर्ण जो है बम, भम, मम। अब देखो म के ऊपर में भी बिंदु देखो, बोल के देखो कितना अपने आप में पावरफुल। बम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, रम। अब देखिए चक्र सिंदूरी और नारंगी, यानी कि जब आप इस चक्र के रंग का प्रयोग क्या कैसे किया जाना चाहिए कि जब आप इसका जाप या फिर जब आप इसके अभ्यास को करें, तो अभ्यास के साथ साथ में अपने चक्रों को भी एक बार रिमाइंड करते चलना। जैसे मान लीजिए कि आप मूलाधार चक्र को साध रहे हैं, तो सबसे पहले आप कैसा लेंगे, उसके बीज मंत्र को ले लो, लम को, लम को ले लो 21 की संख्या में। अब यहां से हम लोग जो है चक्रों का एक प्रकार से कैसा है, मुख शोधन का अभ्यास। लम 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 लम, इस प्रकार से 21 की संख्या ओम। अब इसके साथ में जो है आपने जो है चक्र के वर्णों को भी आपने ध्यान में रखते हुए वाम शाम शाम सम, जस दंत सा बोलेंगे तो पूरा ओपन कर देना, यानी कि दंत के साथ में स लगाना।
यानी कि एनर्जी का डिस्टोर्शन यहाँ तिथ तक हमारे में आना चाहिए। ये धीरे धीरे आपको क्लियरिटी और बेटर होती जाएगी। मणिपुर, यहाँ की जो पंखुड़ियां हैं ये 10, ये सबसे ज्यादा ये ऊर्जा, पाचन और संकल्प का शक्ति। मणिपुर नाभि स्थान के जस्ट ऊपर। इसका जो मूल बीज मंत्र है वो है रम, सबसे पावरफुल अग्नि बीज होता है। और इस चक्र के वर्ण जो है इसमें 10 शब्द होते हैं। 10 वर्ण है, इसके पंखुड़ियों की संख्या भी 10 है। डम, ढम, नम, टम, थम, डम, धम, नम, पम, फम। ये शब्द वहां के मतलब ये वहां की एनर्जी को, इस प्रकार की एनर्जी को वहां पे दर्शा। अनाहत चक्र, अब इसकी जो बीज मंत्र है ये यम। अब अनाहत चक्र का स्थान क्या है कि हमारा जहाँ हृदय हार्ट वाला सेक्शन, वहां पे अब इसका संबंध किससे ना वायु तत्व से। मणिपुर का संबंध किससे ना अग्नि तत्व से। स्वादिष्टान का संबंध जल तत्व से। मूलाधार का संबंध पृथ्वी तत्व से। स्वादिष्टान जल तत्व हो गया हमारा, मणिपुर में अग्नि तत्व आ गया। यानी कि यहाँ पे रंग बीज के साथ में ऊर्जा और पाचन, जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है ये सब अग्नि तत्व यानी मणिपुर से संचालित होता है। इसका मूल जो मंत्र हो गया, मूल बीज मंत्र रम। राम 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 राम। देखो जठरा अग्नि, भूख बढ़ जाएगी। रम बीज का आपने जाप करना शुरू किया तो भूख बढ़ा देगा। ये बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें, कि आप इसका मुख शोधन के साथ साथ में आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अनाहत चक्र वायु तत्व में आता है, क्योंकि प्रेम, करुणा और अदृश्य प्रभाव। कभी किसी के ऊपर में आपको अचानक से गुस्सा भी आ सकता है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, मन में 2-4 श्राप आए, गालियां आई, दे दिया, निकल गया। प्रेम, करुणा, करुणा यानी कि कोई एक्सीडेंट हो रहा, किस प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही, कोई रो रहा, कोई गरीब आदमी है, तो उसको देख के आपको दया आ गई। वो एक प्रकार का क्या है कि वो प्रवाह है। यानी कि आया, दूसरा दृश्य आपने देखा, उधर झगड़े हो रहे तो वो गया खड्डे में, अब आप उधर इन्वॉल्व हो। ये इस प्रकार से अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जो है ये वायु तत्व। वायु क्या है कि उड़नशील है ना। और यहाँ का बीज क्या है नहीं, यम। यम, यम, यम। अब इसकी पंखुड़ियों की संख्या है 12। अब यहाँ पे भी वर्ण आएंगे, वही बीज मंत्र फिर से। यहाँ पे कैसा आ गया, क वर्ग और च वर्ग और ट वर्ग, ये मिला करके इसमें 12 होते हैं। ये कम, खम, गम, घम, अंग, अंगम, चम, छम, जम, झम, यम, क्यों, टॉम, टॉम। ये इस पर टॉम और ठॉम भी यहीं पे लिया है, टॉम, टॉम। यानी कि अनाहत चक्र में प्रेम, करुणा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप इन बीज मंत्रों का एक जाप का अभ्यास ले सकते हो। मुख शोधन के साथ साथ में ये चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। ये हमारा विशुद्ध चक्र, जिसका संबंध कंठ से होता है, 16 पंखुड़ियों से युक्त है। विशुद्ध चक्र में पूरी जो है हमारे चक्र के वर्ण, सभी स्वर इसमें आते हैं। ओम, ओम, ईम, ईम, ओम, ओम, रीम, 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 एम, आइम, ओम, ओम, अंग, अ। यानी ये सभी के सभी स्वर इसमें आएंगे। अब इसमें से जो 12 है, अ से लेकर के अ तक, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में रिंग और रिंग, ये दोनों भी आने वाले हैं, दोनों यानी कि दीर्घ में भी और हर्षों में भी। ये आकाश तत्व में आता है। वाणी, अभिव्यक्ति और शून्यता को दर्शाने का विशुद्ध चक्र। आज्ञा चक्र जो है इसकी 2 ही पंखुड़ी है, हम और क्षम, क्षम, हम। ये 2 पंक्ति, यहाँ का बीज मंत्र आता है हमारा ओम। ये ओम नहीं, ये ओम। ओम इसको पढ़ना है इसको। अब ये जो है महत्व तत्व, महत्व तत्व से यानी मन तत्व, यानी कि शुद्ध बुद्धि आप बोल सकते हैं, और तत्वों से परे इसके में इसकी सारी विवेचना आती है। आज्ञा चक्र से ही हमारी मेन साधना की शुरुआत होती है। यानी कि आप शुरू डायरेक्ट मूलाधार से नहीं कर सकते। आपकी जो साधना शुरू होगी, आपका जो ध्यान लगना शुरू होगा, ये आज्ञा से होगा। सबसे पहले आप ईड़ा पिंगला के माध्यम से साधते साधते आप इस चक्र को एक्टिव करने लग जाते हैं कि ओम, ओम, ओम। पहले पूरा ओम मत बोलो, ओम में जो है ना बहुत लार्ज फ्रिक्वेंसी है, उसको आपको कलेक्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। जब आप ओम में आ जाते हैं ना, ओम थोड़ा उसको छोटा करो, तो ये ऊर्जा का केंद्र बनता है। हालांकि इसमें आपको बड़ा रेंज नहीं मिलेगा ज्यादा दूर तक, लेकिन एक एकत्रीकरण के लिए, एक साधना को एकत्र करने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो ओम में, ओम, ओम में नहीं। ओम जो है वो तो विस्तृत, वो ब्रह्मांड का, यानी कि जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं उस समय में आपने ओम की साधना कर।
लेकिन जब आप अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं, अब आप खुद ही बिछड़े हुए हैं, यानी कि हाथ मेरा उधर है, पैर उधर है, विशुद्ध चक्र का कोई पता पता नहीं है, अनाहत चक्र किधर काम कर रहा है कोई मालूम नहीं, मूलाधार इधर उधर लुढ़क रहा है। आज की डेट में हमारी ये स्थिति है, मूलाधार स्वादिष्ठान मोबाइल में ऐसा ऐसा स्क्रोल हो रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप समझो कि हमारी स्थिति कैसी है। उस कंडीशन में आप अगर इन इस प्रकार के बीज मंत्रों, अभी तक मैंने आपको किसी देव के बारे में नहीं बताया, ना कोई देवी देवता के बारे में के मंत्रों के बारे में बताया, मैं अभी तक आपका फाउंडेशन ही बना रहा हूं। कल आप जो है, आप लोगों का एक टास्क है कि इन सभी बीज मंत्रों का जाप आप पुनः करें और इन तत्वों को अनुभूति में लेने की चेष्टा करें, ठीक है। इस स्लाइड्स को मैं आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप जो है इजीली इन चीजों को एक बार पुनः देख के पढ़ सके, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट से तो आप लोग पूछ सकते हो फटाफट फटाफट, ठीक। यस, मनोज जयदीप। नहीं गुरुजी, ठीक है। समझ में आ गया ना? प्रणाम गुरु जी। जी। ठीक, प्रणाम प्रणाम। आया कैसे हैं? में कुछ पल्ले पड़ा क्या? हाँ। कुछ आया क्या पल्ले? है नहीं आएगा। आप पढ़ाएंगे पल्ले आएगा, बस उस पल्ले हमको पढ़ना होगा। थोड़ा सा पढ़ा हो इसमें, ठीक है। ये हाँ फाउंडेशन मंत्र विज्ञान का फाउंडेशन। अब देखो, क ख ग घ से ही फाउंडेशन शुरू होगा ना, अलग तो कुछ रहेगा नहीं। अब उसका अर्थ क्या बनेगा वो उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे देखो, जैसे हमने शब्दों का जो निर्माण हुआ कि इसकी लिपि कैसी होनी चाहिए, तो लिपि भी जो होता है ना, वो उच्चारण के आधार पे निर्धारित होता है। कि जैसे मान लो आपको जी ह लिखना है या ल लिखना है, तो ह को ल के जैसा क्यों नहीं लिख सकते और ल को ह के जैसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसकी उच्चारण की प्रकृति ऐसी है, इसलिए ह को हमें वैसे ही लिखना पड़ता है, ल को हमें वैसे ही लिखना पड़ता है। बात समझ गए? उसी प्रकार से इनके जी। उच्चारण के साथ साथ में इनके स्थान भी निर्धारित किए गए। यानी कि ल जो है, ल के साथ में जो ऊर्जा है वो मूलाधार तक जा रही है, ओके। ल का तभी तो ये वाला मंत्र से समझ में आया ना कि जो सिद्धि कुंजिका स्त्रोत्र में पढ़ते हैं तो वहां पर आता है मंत्र। हाँ, मतलब उसमें उस मंत्र को इसलिए बताया गया है कि माँ भगवती का जो स्वरूप है वो सभी प्रकार के जितने भी हमारे बीजाक्षर है, जो भी मंत्र है, वो सबको अपने में निहित है, वो धारण किए हुए हैं। उसके शक्ति के सामने किसी भी प्रकार का कोई शब्द का भी बीज मंत्र का भी शक्ति मतलब छिपा हुआ नहीं। वो सब की स्वामिनी अम कम चम टम तम पम यम शम भीम डूम ऐम वीम आम शम, इतने शब्दों की स्वामिनी, यानी कि इतनी ऊर्जाओं से परिपूर्ण है, उस देवी को नमन करते। बात समझे? जी है कि नहीं? वही। जी। और बहुत सारा जैसे कि लोग आता है आजकल तो शॉर्ट्स और यूट्यूब चल रहा है, बोलता है कि एक साधारण व्यक्ति को जो जनेऊधारी नहीं है, जो जातिगत ब्राह्मण नहीं है, उसके ओम का उच्चारण करना ही नहीं चाहिए, वो योग्य नहीं है। नहीं, वो सब खड्डे में जाओ बोलो, हम लोग सब करेंगे। करेंगे ना? हाँ, बोलो वो सब तुम लोग खड्डे में जाओ, वैसा किसी का कॉपीराइट नहीं है। मंत्र जाप यदि आप सही विधि से कर रहे हो तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं। मिल रहा है जो विधिवत है तो कोई दोष नहीं लगता। आप जाप भी कर सकते हो, जी संकल्प वगैरह सारा कुछ हो सकता है, कहीं कोई गुरु जी बचपन से सीखते ओम, तो शुरू से बचपन से ही सीखते हैं ओम। बचपन से वो क्या है, केवल ऐसे अभी ओम उच्चारण ओम नमः शिवाय गुरुमुख से लेना चाहिए मालूम है। लेकिन गुरुमुख से लेने का अर्थ क्या है कि आप उसकी विज्ञान की महत्वता को केवल समझ लेना है, बस हो गया। ओम नमः शिवाय, शिव कौन है, ओम कौन है, ओम प्रणव बीज है, नमः क्या है, अगर इतना आप जान रहे हो तो आप करो ओम नमः शिवाय, है कि नहीं? ओम तो प्रणव बीज है जिसमें तीनों प्रणव आते बीज, हैं। ओम प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक आते जो है तत्व है, शिव तत्व है, शिवाय, यानी कि उस शिव तत्व को आप नमन कर रहे हैं। That's it, ओम नमः शिवाय।